नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। इस समय कैथल के प्रसिद्ध मंदिर माता गेट में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, यहां पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम है यहां पर जो ब्रह्मलीन श्री महंत राजेश पुरी जी की जो समाधि है, वहां पर जो है कार्यक्रम था और ये आप देख सकते हैं कि जो है शिलान्यास भी किया गया है। समाधि के सामने आप देख सकते हैं कि पट लगाया गया है और यहाँ पर जो चेयरमैन हैं हैफेड के हरियाणा सरकार में कैलाश भगत जी के द्वारा चेयरमैन जो हैं उनके द्वारा जो इसका अनावरण किया गया, शिलान्यास किया गया है। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम में जो है महंत मच्छेंद्र पुरी जी महाराज भी मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए थे। और ये कैमरे के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं जो यहाँ के पहले महंत थे, ब्रह्मलीन श्री महंत राजेश्वर पुरी जी महाराज, उनकी ये समाधि है। और यहाँ पर आज ही के दिन उनको पिछले वर्ष समाधि दी गई थी। जो राजेश पुरी जी महाराज हैं, इस डेरे में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी यादें हमेशा इस डेरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब इस डेरे में वो आए थे तो उन्होंने इसमें जो एक भव्य रूप इसका डेरे का बनाया और तमाम लोगों को इसके डेरे के साथ जो उनके जो है आस्था जोड़ी। ये एक बड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज के कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से बहुत से महंत और संत आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैथल की तमाम जनता यहाँ मौजूद है। ओम नमो नारायण जी, श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ये हमारी संन्यास परंपरा में नागा सन्यासी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंत्री श्री महंत राजेश्वर पुरी जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में हमारे बहुत ही ऐसे होनहार संत को हमारे भेग भगवान ने, इस समाज ने, इस कपिस्थल जो ये नगरी है जिसको अपना आज कैथल के नाम से जानते हैं, इनके अंदर वो 2007 में आए और उन्होंने ऐसे ऐसे पुण्य कर्म, ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य इस स्थान के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ ऐसे कर्म किए जिसे कि आज हम उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आज एक वर्ष उनको अपना ब्रह्मलीन हुए हो गया है। तो उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जैसे ही आज ये अनुष्ठान कार्य हुआ, यज्ञ हवन पूजा हुआ और श्रीमती कमलेश डांडा जी, आपके विधायक लीलाराम जी और श्री कैलाश भगत जी, इन सब विशेष व्यक्तियों के सानिध्य में उनकी समाधि का शिलान्यास नींव रखी गई और अभी कुछ ही क्षणों के अंदर कम्युनिटी हॉल का कार्यक्रम रखा जाना, उनकी शिलान्यास होना है। और जी इस अभी फ़िलहाल हमारे भारतवर्ष के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों से, क्योंकि कोरोना काल होते हुए सब व्यवस्थाओं को देखते हुए, सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार देखते हुए हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से प्रोग्राम किया। और आगे गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही तो और विशेष हर बरस एक त्योहार के रूप में हम पूरी नगर जो हमारा कपिस्थल शहर है सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को हर प्रति वर्ष हर्षोल्लास से करें जी। तो जिस तरह से सर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उदो संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। आज इतने सारे जो है पूरे भारतवर्ष के संतों ने इस कैथल जिले की जनता को आशीर्वाद देने का काम किया, सामूहिक रूप से यहाँ इकट्ठे हुए। किस तरह से देखते हैं सर इस माहौल को? ये माहौल बहुत ही आनंदमयी है और बहुत ही हर्षोल्लास का है। हमें पहले तकलीफ थी कि हमारे गुरु महाराज श्री राजेश्वर पुरी जी, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे गुरु तुल्य, बड़े आदरणीय पूजनीय, उनके जाने से एक मतलब शोक की लहर ऐसी हो गई थी कि हम लोग कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। परंतु फिर सब संतों ने और आम जनता ने, भक्तजनों ने, सब ने साथ खड़ा होकर के इस स्थान को पुनः एक बार स्थापित किया और सब साथ खड़े हुए हैं। चारों तरफ पब्लिक का आवागमन है, उनकी श्रद्धा है और बहुत ही आनंदित है। पर सब भेग भगवान संतों का हमारे नगर पे आशीर्वाद है। ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर कर्णपुरी, डेरा महंत श्री स्वामी बालकपुरी महाराज, पूरी धाम सर्कुलर रोड, रोहतक से आज हम कैथल के अंदर प्रातः समन्वय संध्या वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य राजेश्वर पुरी जी महाराज जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ कैथल पर एक उनकी स्मृति में एक भव्य उनका भंडारा हो रहा है। और आज ही के दिन उन्हीं की समाधि का जो भव्य ईंट रखी थी उसका शिलान्यास भी हुआ और आज के दिन सभी महापुरुष उनको यहाँ पे आके आज श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं और सभी का यहाँ पे आकर के जो भी महाराज जी की समाधि पर सिद्ध पीठ पर आकर के माथा टेकेगा, परमात्मा कृपा करेंगे। ओम नमो नारायण। महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी, गोकर्ण तीर्थ रोहतक से आया हूँ मैं और यहाँ
हमारे बाबा राजेश्वरपुरी जी की प्रथम पुण्यतिथि है, जो बहुत ही अच्छे संत थे जिन्होंने यहाँ इस आश्रम की कायाकल्प की और उन्होंने इसका निर्माण और संतों के लिए जगह सब कार्य किए और मंदिर बनवाए। आने वाले समय में उनको याद किया जाएगा, उनको नतमस्तक होते हैं सब संत और पुष्पांजलि देते हैं। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। गुरु जी के चरण कमल ही मेरे पावन धाम। मैं श्री महंत कमलपुरी रोहतक से। हम कैथल में राजेश्वरपुरी जी की पुण्यतिथि में आए हैं। राजेश्वरपुरी जी बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आज उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि में यहाँ पर एक नए हाल का भी शिलान्यास किया जाएगा, जो कि उनकी याद में गरीबों के काम आएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं उनकी एक अलग तरह की मान्यता है। जैसे 9 के 9 ग्रह कैथल के अंदर हैं और उनमें सबसे जो उत्तम ग्रह है आज जहाँ पे हम खड़े हैं वो सूर्य कुंड है। यहाँ पे आपने देखा कि पूरी पब्लिक के सहयोग से इस प्राचीन तीर्थ को महाराज जी ने जिस ढंग से यहाँ बनाया था, उनकी पिछले साल जो है इसी दिन जो यहाँ पे राजेश्वरपुरी जी की समाधि यहाँ बनाई गई थी और आज वही दिन है जो आज पूरा शहर एक समाधि पे आज पूरा मनाया, दोबारा जो है पहला साल मनाया जा रहा है। और पूर्णतया रूप से उन्होंने इस शहर को एक ऐसी चीज दी, दान की, जिसकी आखिर तक दुनिया में यादगार रहेगी, जो उन्होंने की यादगार बनाई। और पूरे संत महात्मा आज यहाँ पे दूर दराज से यहाँ पे आए हुए हैं। जूना अखाड़ा से सब संत आए हुए हैं, बाहर से बहुत संत आए हुए हैं और पूर्णतः यहाँ पे आज का दिन वो भंडारा होगा और हर वर्ष इसी तरीके से ये भंडारा हुआ करेगा, जिसको देख के लोगों की एक भावनाएं प्राचीन तीर्थों के अंदर जुड़ रही हैं। आज हमारे बीच के अंदर हमारी माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, भाई लीलाराम जी, हमारी मैडम ज्योति सैनी जी, बोला जी, शुरू से साथ लगे हुए हैं सब साथी जो यहाँ पे पहले दिन से कार्य कर रहे हैं, वो आज सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप देख रहे हो कि पूरे शहर का जो है एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा जोश जो है उसमें दिखाई देता है कि वो जो स्वामी जी के आदर्श थे, उन आदर्शों पे चल के कि इसको पूर्णतः रूप से जितना ऊंचा से ऊंचा ले जाया जा सकता है उतना ऊंचा ले जाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही पुराना मंदिर है, इनकी काफ़ी मान्यता है, तो सभी लोगों की इसमें से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इससे अच्छा मैसेज जाता है समाज में। जी, जिस तरह से कि कहावत है, महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। आज इतने संतों का यहाँ आगमन हुआ है, किस तरह से देखते हैं सर इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम एक शुभ कार्यक्रम है। ये हमारे एक महंत, श्री महंत महामंत्री राजेश्वरपुरी जी का समाधि स्थल, यहाँ समाधि निर्माण हुआ था। किस डेट को हुआ था? आज के दिन 9/9 को वो समाधि लीन हुए थे और आज के कार्यक्रम में उनकी समाधि एक पक्की करने का निर्णय होता है और एक जो है समाधि बन जाती है तो उसका निर्माण हो जाता है, उसका भंडारा किया जाता है हमारे संतों में परंपरा के अनुसार श्री पंच जूना अखाड़े से। तो वो आज एक परंपरा की योजना थी, परंपरा की अपनी, तो उस योजना के अनुसार बाबा का ये सब कार्य जो भी हो रहा है ये उस योजना के कार्य से। सारा शहर एक हाल, एक बाबा की समाधि पक्की करनी, तो ये शहर वालों की सबकी इच्छा, हमारे जो भी यहाँ विधायक हैं या एमएलए हैं, जो भी हैं, उनकी सबकी इच्छा से
ये हो रहा है। मेरा नाम श्री महंत थानापति हीरापुरी जी जूना अखाड़ा से संबंधित हैं और राजेश्वरपुरी जी महाराज हमारे बड़े जिगर और मित्र थे और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे अखाड़े के। कोरोना के कारण मान बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है उनका शिवलोक वास हो गया। आज उनकी ये पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि है। सभी अखाड़े के, सभी समाज के, सभी खरदसन के संत महात्मा आए हुए हैं। सभी यहाँ से जुड़े हुए आश्रम से सती सेवक भक्तगण हैं वो आए हुए हैं और नव निर्माण समाधि का जो है होना है, आश्रम का भी विकास होना है। यहाँ के जुगाधिपति जो संत महंत हैं उनको भी आगे दिशा निर्देश महाराज श्री की सानिध्य में चल रहा है। यही कामना है कि अच्छा से अच्छा आश्रम जो बना के गए हैं वो जो यहाँ पर जो भी उन्होंने निर्माण कार्य किया है इसकी व्यवस्था होते हुए आगे भी वाणिज्य है निर्माण कार्य होते रहेंगे और आगे जो आने वाले जो वर्तमान में महंत है वो भी इसी प्रकार से करते रहेंगे, धर्म पालन करते रहेंगे, जनता का सहयोग करते हैं। पूरन में पंचदश नाम जूना अखाड़ा की तरफ से जो हमारे महंत थे यहाँ डेरा बाबा परमहंसपुरी सूरजकुंड माता गेट माता मंदिर के राजेश्वरपुरी जी, वो उनका देहांत हो गया था, वो स्वर्गवासी हो गए थे। आज के दिन उनको समाधि दी गई थी और उस आयोजन के पक्ष में आज एक भंडारा आयोजित किया गया और पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार से दूर दराज से बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर थानापति महंत श्री महंत आए हुए हैं और दूर दराज के और नागरिक भी हैं। इस उपलक्ष्य में सारे हमारे माननीय श्री कैलाश भगत जी, आदरणीय भाई लीला राम जी और मंत्री कमलेश डांडा जी भी यहाँ पहुँचेंगी अभी और बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर और माता गेट के लोगों का, आस पड़ोस के लोगों का योगदान है। सभी बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। ये एक ऐसा महाभारत कालीन स्थान है। ये जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने नवग्रहों की कैथल के अंदर स्थापना की थी। नवग्रहों में सबसे परम जो ग्रह है सूर्य, वो यहाँ ग्रह है, सूर्य कुंड है। और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक कैथल ही ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर नवग्रह और कुंड बने हुए हैं और हिंदुस्तान के अंदर और या तो कुंड है या मंदिर बने हुए हैं, सिर्फ कैथल है। इसके चारों तरफ ही दूसरे बाकी ग्रह बने हुए हैं। एक पवित्र स्थल है, महाभारत कालीन है और यहाँ की बहुत श्रद्धा है लोगों की। दूर दराज से लोग आते हैं और नवरात्र के अवसर पे तो यहाँ लाखों लोग एकत्रित होते हैं और बहुत सा आपके सामने चंद दिनों में यहाँ का विकास हुआ है कैथल के लोगों की मदद से, पूर्व महंत की मदद से और दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आए हुए को रोटी मिलती है, रहने के लिए यहाँ स्थान मिलता है और सरकार का भी इसमें बहुत सहयोग है। जो आज की हमारी सरकार है वो भी इसमें हमारा बहुत योगदान है।